सोचिए जरा, अगर मदद मांगने पर पैसा नहीं बल्कि एक पहेली मिले। अगर आपको अपनी कीमत अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी अक्ल से साबित करनी पड़े। आज की हमारी कहानी बिल्कुल इसी बात पर है। ये कहानी है राजा विक्रम सिंह की। एक ऐसे राजा जो दानी तो बहुत थे, पर उनकी दरिया दिली की एक अनोखी शर्त थी। तो चलिए आज हम मिलकर उनकी उन 3 मशहूर पहेलियों की गुत्थी सुलझाते हैं। राजा का ये एक ही उसूल था, और ये कोई कंजूसी नहीं थी। नहीं, ये तो बस दौलत से ज्यादा अक्ल को अहमियत देना था। उनके लिए देखिए, पैसा दे देना तो बहुत आसान था। असली दान तो वो था जो ज्ञान को बढ़ावा दे। और हां, एक बेचारे यात्री को जो अपने लंबे और थके हुए सफर पर था, जल्दी ही ये पता चलने वाला था कि ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं होने वाला है। तो जरा सोचिए, एक यात्री है, बिल्कुल थका हारा, लुटेरों ने उसका सब कुछ लूट लिया है और वो जैसे तैसे राजा के दरबार में पहुंचता है। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस रात गुजारने के लिए थोड़े से पैसे। राजा मदद तो करना चाहते थे, लेकिन भाई अपनी शर्तों पर। और बस यहीं से शुरू हुई पहली दिमागी परीक्षा। और ये रहा राजा का सवाल। सुनने में बड़ा सीधा साधा, लेकिन था बड़ा पेचीदा। राजा ने पूछा, तुम कहते हो कि तुम एक यात्री हो, पर असल में यात्री तो सिर्फ 2 ही हैं। बताओ वो कौन है? अब इससे पहले कि हम जाने कि उस यात्री का क्या हुआ, जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर ये सवाल किसी से पूछा जाता तो क्या जवाब होता? बेचारा यात्री तो बिल्कुल चकरा गया, और उसकी किस्मत अब एक धागे से लटकी हुई थी। तो हुआ ये कि यात्री जवाब नहीं दे पाया, और राजा, जो अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। लेकिन यहां एक बात पे गौर कीजिए, उन्होंने उसे इंसानियत से महरूम नहीं किया, उसे रात गुजारने के लिए पनाह दी। इससे राजा ने यह दिखाया कि उनके नियम किसी को सताने के लिए नहीं, बल्कि एक सबक सिखाने के लिए थे। मतलब वो उसूलों को तो मानते थे, पर उनके दिल में दया भी थी। उनके किरदार का ये पहलू बड़ा दिलचस्प है ना? तो आखिर उस पहेली का जवाब था क्या? सूरज और चांद? जरा सोचिए इस बारे में। ये दोनों ही तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े यात्री हैं, जो बिना रुके हमेशा आसमान में अपना सफर तय करते रहते हैं। कितना कितना गहरा और शायराना जवाब है। अब इससे अंदाजा लग जाता है कि राजा किस दर्जे की सोच की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब कहानी एक असली मोड़ पर आती है। मिलते हैं किशन से, जो एक गरीब ब्राह्मण है। उनकी बेटी की शादी सिर पर है, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। और किशन के पास शादी करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। जब चारों तरफ से निराशा घेर गई, तो उनकी पत्नी ने एक रास्ता सुझाया। रास्ता मुश्किल था, जोखिम भरा था, पर उसमें एक उम्मीद थी। और वो रास्ता था राजा के पास जाकर मदद मांगना। अब देखिए, किशन के पास दौलत तो नहीं थी, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसकी राजा सबसे ज्यादा कद्र करते थे, और वो था ज्ञान। अपनी इसी अकल पर भरोसा करके और अपने 2 बेटों अजय और विजय को साथ लेकर वो निकल पड़े राजा विक्रम सिंह के दरबार की ओर। वो वहां रहम की भीख मांगने नहीं जा रहे थे, वो तो अपनी दिमागी ताकत पर दांव लगाने जा रहे थे। राजा ने किशन का स्वागत तो किया, पर बिना वक्त जाया किए पहली चुनौती सामने रख दी। ये कोई सीधा सवाल नहीं था, बल्कि एक कहानी में छिपी पहेली थी। और किशन की किस्मत अब इस बात पर टिकी थी कि वो उस कहानी के अंजाम को भांप पाते हैं या नहीं। तो कहानी थी राजकुमारी पद्मा की। उनके सामने एक मुश्किल चुनाव था। 4 असाधारण वर थे। पहला, जो धन को कई गुना बढ़ा सकता था। दूसरा, जिसे जानवरों और पंछियों की भाषा आती थी, वो मानो कुदरत से ही बात कर सकता था। तीसरा, वेदों और शास्त्रों का बड़ा विद्वान था। और चौथा था एक बेमिसाल योद्धा, जो सिर्फ आवाज सुनकर ही निशाना लगा सकता था। तो राजा ने किशन से पूछा, बताओ, इन 4 काबिल लोगों में से राजकुमारी आखिर किसे अपना पति चुनेगी? अब ये सवाल सिर्फ पसंद नापसंद का नहीं था, ये असल में समाज, तर्क और फर्ज की एक परीक्षा थी। सोचिए, इतना बड़ा फैसला किस बुनियाद पर लिया जाएगा? किशन ने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया, और उनका तर्क एकदम मजबूत था। उन्होंने समझाया कि बाकी तीनों अपने अपने काम में माहिर तो थे, एक व्यापारी, एक विद्वान, एक ज्ञानी, लेकिन सिर्फ चौथा ही राजकुमारी की तरह एक क्षत्रिय था, यानी एक योद्धा। और परंपरा और धर्म के हिसाब से एक राजकुमारी का फर्ज है राज करना और रक्षा करना। ये एक ऐसी भूमिका है जिसे वो सिर्फ एक योद्धा के साथ ही निभा सकती है। राजा ये जवाब सुनकर बहुत बहुत ज्यादा खुश हुए। राजा ने किशन की अकल की तारीफ तो की, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। चुनौती अब अगली पीढ़ी को दी गई। राजा अब किशन के बड़े बेटे अजय की तरफ मुड़े।
और उनके लिए भी एक कहानी में लिपटी हुई पहेली तैयार थी। ये कहानी एक मजबूरी की कहानी है। एक गरीब किसान है रमन, जिसकी माँ बहुत बीमार है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए फौरन पैसों की जरूरत है और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, गांव के सबसे बड़े कंजूस साहूकार के पास जाना। एक ऐसा आदमी जो अपने पत्थर जैसे दिल के लिए जाना जाता था। साहूकार पैसे देने के लिए मान तो गया, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मेरे लिए एक कागज में आग और दूसरे कागज में हवा लेकर आओगे। अब भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो साफ साफ एक जाल था, बिना ना बोले ना कहने का एक तरीका। और यही था राजा का सवाल अजय के लिए। रमन ने यह नामुमकिन काम आखिर कैसे किया? ये सवाल किताबी ज्ञान का नहीं था, ये तो असल जिंदगी की मुश्किल को सुलझाने की समझ का सवाल था। सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता था? अजय ने बताया कि इसका हल एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। रमन की अपनी बीमार मां से हवा के लिए एक सादा सा कागज का पंखा और आग के लिए एक कागज की लालटेन जिसमें आग की लौ महफूज रहे। इसमें कोई जादू नहीं था, ये तो सीधी साधी समझदारी का एक शानदार इस्तेमाल था। एक बार फिर जवाब बिल्कुल सटीक था। अब तक राजा बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। 2 सवाल और दोनों के शानदार जवाब। लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी, जो किशन के दूसरे बेटे विजय के लिए थी। और इस बार कोई कहानी या पहेली नहीं थी, बल्कि असल दुनिया में एक ऐसा काम था जो नामुमकिन लगता था। राजा ने हुक्म दिया, जाओ और इस राज्य से 2 ऐसे आदमियों को लेकर आओ, एक जिसने आज तक कभी झूठ ना बोला हो और दूसरा जिसने आज तक कभी सच ना बोला हो। अब ये सुनने में तो एक काम लगता है, पर असल में ये एक बहुत गहरी पहेली है। क्या सच में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो सिर्फ सच या सिर्फ झूठ का जीता जागता सबूत हो? राजा ने विजय को यह काम पूरा करने के लिए शाम तक का वक्त दिया। शाम हुई, विजय दरबार में लौटा, लेकिन राजा ये देखकर हैरान रह गए कि वो 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक ही आदमी को साथ लेकर आया था। तो क्या विजय नाकाम हो गया था? विजय ने बड़े आराम से जवाब दिया, महाराज, ये दोनों खूबियां इसी एक इंसान में है। राजा कुछ समझ नहीं पाए। फिर विजय ने वो जवाब दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि महाराज, ये आदमी बोल नहीं सकता। एक इंसान जो गूंगा है, उसने ना कभी झूठ बोला है और ना ही कभी सच। कितना हटके और कितना आसान सा हल, वाकई शानदार। और उस आखिरी हैरान कर देने वाले जवाब के साथ ही ये परीक्षा खत्म हुई। राजा सिर्फ खुश नहीं थे, वो तो दंग रह गए थे। इस परिवार ने जिस तरह की अक्ल, समझदारी और बिल्कुल अलग तरह की सोच दिखाई थी, उसने राजा का दिल जीत लिया था। और इसीलिए राजा ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इस परिवार ने यह साबित कर दिया है कि उनके पास सोने से भी बड़ी दौलत है, और वो है दिमाग की दौलत। इसलिए राजा न सिर्फ उन्हें वो दान देंगे जो वो मांगने आए थे, बल्कि सबसे बड़े सम्मान के तौर पर वो खुद उनकी बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। उनकी अकल ने उन्हें सिर्फ मदद नहीं दिलाई, बल्कि शाही सम्मान दिलाया। किशन और उसके बेटों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत का पल था। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य ही नहीं संवारा था, बल्कि उन्होंने ये अपनी शर्तों पर किया था, अपनी सबसे बड़ी दौलत का इस्तेमाल करके, अपनी अक्ल। उन्होंने पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज कमाई थी, उन्होंने इज्जत कमाई थी। और इसी के साथ ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो उस पुराने राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में असली खजाना आखिर है क्या? क्या वो इनाम है जो हमें मिलता है, वो सोना चांदी जो हम जमा करते हैं, या फिर वो ज्ञान और समझदारी है जो हमें रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है? मंजिल जरूरी है या वो सफर जो हमें मंजिल तक ले जाता है?